गुड मॉर्निंग पापा। ये मेरी बेटी तन्वी है। वो अपने पापा को बहुत मिस करती है, इसलिए शायद गलती से मुंह से निकल गया होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई अंकल जी दिखाई नहीं दे रहे। वो उनकी जरा तबीयत खराब है, वो रूम में रेस्ट कर। कल पार्टी में जरा एक्सर्शन ज्यादा हो गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि पापा को बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए और एक्सर्शन नहीं होनी चाहिए। मैंने नाश्ता भिजवाया है, मैं जरा देख कर आती हूँ। कोयल। जी भाभी। आप भी खाओ। भाभी मैं आप सबके साथ ही करूंगी। चलो ठीक है, आप लोग खाइए प्लीज। चले करण। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या जरूरी काम? करण और मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। उसके आउटकम पर हम सबका फ्यूचर डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट करण। आपने और खाना है? नहीं ना, हो गया। चलो अभी टैटू भी थोड़ा काम कर ले। ठीक है। ये आ जाएगी, शाम को आ जाएगी। पापा बाय कर दो। पापा बाय। पापा बाय। चलो बैठिए। कोयल, तुम क्यों करण की प्लेट ले रही हो? पति का झूठा खाना तो पत्नी का हक होता है, तो तुम क्यों इस प्लेट में? जानती हूँ माँ जी, इसलिए तो करण की झूठी प्लेट में खाना परोस रही है। माँ जी, हमारे यहाँ एक रस्म है। जन्माष्टमी के दिन पति की झूठी प्लेट में पत्नी खाना खाती है। क्यों, आपके यहाँ ऐसी रस्म नहीं होती? हमने ऐसा कभी सुना तो नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं। हमारे यहाँ रस्म नहीं है तो क्या हुआ? कोयल जी कोई पराई थोड़ी ना है, इतनी अच्छी दोस्त है करण की। और अगर कोयल जी चाहती हैं कि हमारा और करण का रिश्ता और भी मजबूत हो,
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। करण की पत्नी होने का धर्म निभाते हुए हम करण की झूठी थाली में जरूर खाएंगे। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत हुरूर है ना करण की पत्नी कहलाने पर। बस एक दिन और, डीएनए की रिपोर्ट्स आते ही तुम अपना सारा पत्नी धर्म भूल जाओगी। आभा करण प्रसाद। मिस्टर करण प्रसाद एक बच्ची तन्वी के साथ एक टेस्ट के लिए आए हैं। क्या बता सकती हैं वो कौन से रूम में है? करण हॉस्पिटल में है? वो तो राज जी के साथ किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गया था। फिर आपको फोन करूं, कुछ तो गड़बड़ है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आभा के ससुराल वालों पर जो कर्ज का संकट था वो टल गया। और ये सब राज सिंघानिया जी की वजह से हुआ है चंद्रप्रभा। ठाकुर साहब, मैं सोच रहा था कि क्यों ना सिंघानिया साहब और कोयल बेटी को अपने यहाँ खाने पर बुलाया जाए। विचार तो बहुत ही नेक है राघव, लेकिन फिलहाल हम किसी को न्योता दें ऐसी स्थिति में हम हैं नहीं। वो कहते हैं ना कि इंसान को चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर साहब आपने। सच कहूं, पंडित जी भी गलत नहीं कह रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है ना। मैं क्या कहती हूँ, खाने पे ना सही मगर कम से कम चाय पे तो बुला ही सकते हैं ना हम उन्हें। अब बस थोड़ा सा और बनिए से उधार लेना पड़ेगा, यही ना। अब इतना कुछ उधार ले चुके हैं तो थोड़ा और सही, और थोड़ा सा ही तो बेइज्जत होना पड़ेगा हमें। मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। अरे इतनी बड़ी आसामी है वो, उनसे मेलजोल रखेंगे तो हमारा ही तो फायदा होगा ना। क्या पता वो प्रकाश को या पंडित जी को कहीं अच्छी सी नौकरी दे दे। फायदे के लिए बनाए रिश्ते ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है, लेकिन बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाला जाए तो समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गई ना अपनी औकात पर। घर में फाके पड़े हैं, गले तक कर्ज में डूबे हैं, लेकिन आप लोग कभी भी अपने फायदे के लिए मत सोचना। बस अपने उसूल और आत्मसम्मान को छाती पे लगाए घूमते रहना। शीतल, बंद करो अपनी बकवास। आइए। मामू, अब मेरे को हॉस्पिटल क्यों लेके आए हो? मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। ओ बेटा, डरो मत। आज का दिन बहुत खास है आपके लिए। आज आपको एक बहुत अच्छी न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज? गुड न्यूज। आज के बाद आप इन्हें करण अंकल नहीं, पापा बुला सकती हैं। सच? सच। क्यों बच्ची को झूठ बोल रहे हो राज? कम से कम उसे तो झूठी उम्मीद मत दो जो आज टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद टूट जाएंगे। और तुम्हारा अपनी बहन पर से अंधा विश्वास भी। वो तो रिपोर्ट्स आने के बाद पता चल ही जाएगा। मेरा इस टेस्ट के लिए हाँ कहने का मकसद ये नहीं था कि मुझे मेरी बहन पर विश्वास नहीं,
बल्कि इसलिए था कि आभा जी को भी सच्चाई पता चले। जिस करण पे उसे इतना विश्वास है, उसी करण ने उससे कितनी बड़ी बात छुपाई और कोयल को धोखा देकर उसके जिंदगी से भाग गया। मैंने कहा ना राज, दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंधे विश्वास का है जो तुम कोयल पे करते हो, जो आज टेस्ट के बाद टूट जाएगा। और हो सकता है इस हद तक कि शायद फिर कोई भाई अपनी बहन पे इतना विश्वास ही ना कर पाए। ऐसा है तो देखते हैं किसकी जीत होती है, एक भाई की जिसे अपने बहन पर विश्वास है या एक पत्नी की जिसे अपने पति पर विश्वास है। मिस्टर करण प्रसाद एक बच्ची तन्वी के साथ एक टेस्ट के लिए आए। क्या बता सकती हैं वो कौन से रूम में है? करण हॉस्पिटल में है? वो तो राज जी के साथ किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गया था। फिर आभा को फोन करो, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं रह सकती अपनी जबान पर। जब देखो कैंची की तरह चलती रहती है, कचर 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 कचर। क्या गलत कहा मैंने? कोई किसी के घर में बिना कमाए बिना हाथ बटाए इतने दिनों तक कैसे रह सकता है भला? और आप भी ना दानवीर कर्ण मत बनिए। मुझे चुप कराने के बजाय घर चलाने के बारे में सोचेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे? अब समय आ गया है, हम इस घर के लिए और बोझ नहीं बन सकते, चाहे उसके लिए हमें अपने आत्मसम्मान ही को क्यों ना त्यागना पड़े। अरे करण बेटा, तुम यहाँ? क्या हुआ? ये फॉर्म क्यों भर रहे हो? वो एक्चुअली अंकल थोड़ा बुखार हो गया था और वीकनेस भी थी, तो सोचा ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं वायरल ना हो। ओके, जगमोहन कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, लगता है मुझे उनके रेगुलर चेकअप के लिए स्वर्ण भवन आना पड़ेगा। वैसे कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता। थैंक यू। ठीक है। कम ऑन करण, क्या बात है करण? एक इंसान जिसका तुमसे कोई लेन देन नहीं है, उसे सच बताते समय तुम्हें पसीने छूट रहे हैं, तो रिपोर्ट्स आने के बाद क्या होगा? तब तो तुम्हारे सारे परिवार को, इस दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम ही तन्वी के बायोलॉजिकल फादर हो। पहली चीज तो टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी तक आई नहीं है, और जहां तक दुनिया की बात है तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं राज, क्योंकि मेरी दुनिया मेरी आभा और मेरी गुड़िया है, और वो दोनों मेरे साथ हैं। एंड सॉरी टू डिसअपॉइंट यू कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तन्वी का बाप नहीं हूं। हाँ बेटा। हाँ जी, तन्वी करण प्रसाद। अगर किसी को भी इस डीएनए टेस्ट के बारे में पता चलेगा तो परिवार की बहुत बदनामी होगी। आप चिंता मत करिए करण, हमें पूरा विश्वास है आप पर और हमारे रिश्ते पर। आज जीत हमारे प्यार की होगी और सच्चाई की होगी। मैं जानता हूँ कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स हमारे ही हक में होंगे, लेकिन फिर भी न जाने मन क्यों घबरा रहा है।
कोयल बहुत ही शातिर औरत है। वो चुपचाप बैठकर खेल देखने वालों में से नहीं, कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगी। हे भगवान, हम कोयल को रोकने के लिए क्या करें? इधर पापा की भी तबीयत ठीक नहीं है। काश हम करण के साथ हॉस्पिटल में होते, पर कैसे जाएं हॉस्पिटल? अरे रे, क्या हुआ गुड़िया को? देखो मम्मा इधर ही है, देखो देखो क्या हुआ? भूख लगी है आपको? रोना बंद करो, रोना बंद करो। मम्मी अभी दूध लेकर आती है। 2 मिनट बस, रोना बंद करिए। आभा, काश तुम यहाँ होती। सर, डॉक्टर आ गए हैं और आप फोन साइलेंट पे कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर करण प्रसाद एक बच्ची तन्वी के साथ एक टेस्ट के लिए आए। क्या बता सकती हैं वो कौन से रूम में? हाँ, वो उस तरफ गए हैं। थैंक्स। कोयल करण के बारे में क्यों पूछ रही है? करण हॉस्पिटल में है। वो तो राज जी के साथ किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गया था। फिर आपा को फोन करो, कुछ तो गड़बड़ है। ये कोयल हो ना हो कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही है आपा के खिलाफ, जिसका एक मोहरा इसने प्रियंका को भी बनाया है। कल रात को भी शायद दोनों इसी बारे में बात कर रही थी। मेरा ये छोटा सा काम कर दो, फिर देखो कैसे मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ दोस्ती करोगे ना तो फायदे में ही रहोगी। लेकिन कोयल जी, आप ऐसा क्यों करना चाहती है? यहाँ स्वर्ण भवन में सबको सवाल पूछने की बीमारी है क्या? फिलहाल जो मैं कह रही हूँ अगर वो कर सकती हो तो बताओ। वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए, मुझे आभा को बता देना चाहिए। आई मम्मा आई, अभी आई। देखो देखो देखो, देखो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, दूध लेकर आई है। चुपचाप दूध पी लो, दूध पी लो। करण वहां बहुत परेशान होंगे। हॉस्पिटल नहीं जा पाए तो क्या हुआ, एक बार फोन पर ही उनसे बात कर लेते हैं। करण का मिस्ड कॉल। हाँ शैली भाभी। आभा, तुम एक काम करो, अभी के अभी तुरंत संजीवनी हॉस्पिटल आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? और आप संजीवनी हॉस्पिटल में क्या? भाभी सब ठीक तो है ना? आभा प्लीज, अभी एक साथ इतने सारे सवाल मत पूछो। देखो, पैनिक मत करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। जल्दी आओ। ठीक है। पर गुड़िया, हम माँ से कहते हैं गुड़िया का ख्याल रखें। ये शैली भाभी हॉस्पिटल में क्या कर रही है?
और आभा को भी वहां क्यों बुला रही है? मुझे कोयल जी को तुरंत फोन करना चाहिए। अगर मैंने कोयल जी को खुश कर दिया तो फिर स्वर्ण भवन पर राज करने का मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। हेलो कोयल जी, आपके कहे मुताबिक मैंने आभा पर पूरी नजर रखी हुई है। अभी अभी उसे शैली भाभी का फोन आया था और वो संजीवनी हॉस्पिटल के लिए निकल गई है। What? तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम एक काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सकती। पर मैंने तो ओके, ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स। इस आभा को लाइफ में और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब या तो मेरे करण के आसपास मंडराती रहती है या लंबे लंबे भाषण देती रहती है। आज मैं भी देखती हूँ आभा कि तुम मेरे करण के पास कैसे पहुंचती हो।